बहुत बहुत स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। आज हम चलेंगे मुद्रा का एक और नए चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहले वही शुरुआत, गायत्री 3 बार ओम का जप, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और सद्गमय मंत्र, सभी ध्यान मुद्रा में। सबसे पहले हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, अपने आप को एकाग्र करेंगे। जैसे ही हम इस मुद्रा में बैठते हैं एकाग्र होने लगते हैं। बस इस मुद्रा में दोनों हाथ जंघाओं पे ऐसे करके रखेंगे आराम से। गहरा सांस। गहरा श्वास। ओ ओम की ध्वनि से एक वातावरण बना चारों तरफ। अब गायत्री मंत्र से उसको और बढ़ाते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखें खोल लें। अभी पीपीटी के साथ साथ और अच्छे से हम इसको समझेंगे। ये मुद्राओं के विषय में जब हम बात करते हैं तो समय का भी बहुत महत्व है। जो सुबह सुबह का समय है अमृत वेला का, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। प्लेस भी यदि निश्चित हो जाए तो उस प्लेस का भी एक बड़ा महत्व हो जाता है। उसका ज्यादा हमारे शरीर पे असर होता है उस स्थान का। वो स्थान जैसे ही हम उस स्थान में बैठने लगते हैं वो ध्यान हमारा जमने लगता है। क्लोथिंग जो है बड़े ढीले ढाले होने चाहिए जो हमें कहीं भी अटकाव ना पैदा करें। पोस्चर हमारा सीधा हो, कमर गर्दन सीधी, और ब्रीदिंग का एक प्रोसेस, एक सिस्टम, रिदमिक ब्रीदिंग होनी चाहिए। ये कुछ एक गाइडलाइंस होती है। 5 तत्व मैंने बताई दिए थे कल, कौन कौन से फिंगर कौन कौन से तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंगूठा अग्नि, फर्स्ट फिंगर है वायु, सेकंड जो मिडल फिंगर है आकाश, और थर्ड फिंगर है हमारी पृथ्वी, और लास्ट है ये छोटी उंगली वाटर। तो कल वाटर एलिमेंट पे हमने बात किया था, आज हम पृथ्वी पे बात करेंगे। तो ये अच्छा, एक और जो खास बात
दोबारा मैं रिवाइज करा रही हूँ, मुद्रा टू बैलेंस द तत्व, तत्व को कैसे बैलेंस करती है मुद्राएं, उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यदि हमें तत्व को बढ़ाना है, जिस भी तत्व की बात चल रही हो, चार तत्व जो फिंगर्स में है उनको हम बढ़ाने की बात करते हैं। तो रेज करना है तो उसके मूल में अंगूठा लगाते हैं, उसको कम करना है तो उसको हम दबा लेते हैं, और बैलेंस करना है तो सिर्फ टिप को टच करते हैं अंगूठे के साथ। अंगूठा अग्नि है, वो चारों तत्वों को बैलेंस कर रहा होता है। बैलेंस करना या लोअरिंग करना या रेज करना, ये अंगूठे की जो स्थिति है वो निर्धारित कर देती है। तो अब पृथ्वी मुद्रा की आज हम बात करने वाले हैं। पृथ्वी तत्व हमें पोषण देता है, पोषण पृथ्वी से मिलता है, सारा भोजन पृथ्वी से आता है। पृथ्वी तत्व है हमारी हड्डियों से लेकर हमारी सारी मांसपेशियों, हमारे स्नायु, हमारी सारा जो भी कुछ शरीर के अंदर विटामिन की स्थिति है, प्रोटीन की स्थिति है, या कोई कैल्शियम की स्थिति है, या हड्डियों के स्वास्थ्य की बात है, या हमारे बालों के स्वास्थ्य की बात है, सारा कुछ पोषण का जो कार्य है वो पृथ्वी तत्व से हो रहा होता है। तो पृथ्वी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके साथ पृथ्वी तत्व की जो उंगली है हमारी, जो अनामिका है, जो रिंग फिंगर है, उससे रिलेटेड आज मुद्राएं हम करेंगे। तो किस किस तरह से वो हमारा काम, पांच मुद्राओं का यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, पृथ्वी मुद्रा, अदिति मुद्रा, सूर्य, अपान और प्राण। तो इनका एक एक करके हम आराम से अभी अध्ययन करते हैं। ये आगे पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा में आप देख रहे हो, जो रिंग फिंगर है उसको सिर्फ टिप को टच किया हुआ है। टिप को टच करने से हमारी बनती है पृथ्वी मुद्रा, और ये हमारी विटामिन डेफिशिएंसी को दूर करती है। यदि हम 10 मिनट इसको डेली कर लेते हैं तो हमारा शरीर में जितने भी पोषक तत्व हैं वो बेटर एब्जॉर्ब होते हैं, और हमें कूलिंग इफेक्ट आता है शरीर के अंदर। और ये हमारे फायर एलिमेंट को कम कर रही है, यहाँ पर ना बैलेंस कर, ज्यादा टाइट टच नहीं किया हुआ हमने, ये बैलेंस कर रही है, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल कम ही करेगी। अग्नि तत्व को ज्यादा बढ़ा करके वो नहीं करते हैं ये, और बैलेंसिंग यहाँ पे स्टेज रहती है। तो ये हमारी पृथ्वी मुद्रा। इससे देखो हम एसिडिटी पे भी कंट्रोल पा सकते हैं, अल्सर पे कंट्रोल पा सकते हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं उनको भी ठीक होने लगता है, क्रोनिक थकान जिसको हो रही है वो ठीक होने लगती है, हल्का बुखार है, नाक के विकार हैं, वो इससे दूर होने लगते हैं पृथ्वी मुद्रा से, और हमारी हड्डियों की मजबूती बढ़ती है। तो ये इसके बहुत सारे गुण हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, और इसको जरूर करना 10 मिनट, फिर देखना आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी किस तरह से बनती है। विटामिन डी की कमी है तो मैम? हाँ, कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो, ये मुद्रा, उसके बाद प्राण मुद्रा, अभी प्राण मुद्रा भी आज बात करेंगे। तो इस सारी डेफिशिएंसी क्यों क्यों करती, क्योंकि पृथ्वी में से ही तो सारे तत्व हमें मिल रहे हैं, पृथ्वी में से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, भोजन वहीं से आता है हमारा। तो सारे तत्व मौजूद हैं उसके अंदर, हमारे नाखून, हमारे बाल, सबके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी तत्व की कमी से जो शारीरिक दुर्बलता या उसके हिसाब से होने वाले जो भी तकलीफें हैं वो सारी हम इस मुद्रा के करने से ठीक कर सकते हैं। ये हमें सबल बनाता है और सप्रमाण बनाता है, कांति, तेजस्विता इससे बढ़ती है। टोन, कोई भी टॉनिक बाजार का उससे ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है पृथ्वी मुद्रा। नियमित अभ्यास से हम अपने अंदर परिवर्तन भी देख पाते हैं, हमारे अंदर प्रसन्नता रहती है, स्फूर्ति रहती है, स्वास्थ्य रहता है। और ज्योतिष की देखें तो बृहस्पति ग्रह को इससे बड़ा, बृहस्पति ग्रह का लाभ हमें मिलता है, यानी बौद्धिक क्षमता हमारी बढ़ती है, स्मृति का विकास होता है। तो ये पृथ्वी मुद्रा के लाभ हैं। ये सब पृथ्वी जो तत्व वाली जो फिंगर है उसको टच करने से हमारी ये पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। और इसको भी सीधा, बाकी तीनों उंगली सीधी रखनी होती है, और एक जो पृथ्वी तत्व के अनामिका है उसको फिंगर उससे टच करना अंगूठे से। तो ये हमारी होती है पृथ्वी मुद्रा, जिसके इतने सारे लाभ हैं। अच्छा, और एक और इसका बड़ा लाभ है, इसको डेली करने से क्या होता है कि हमारा जो वजन है वो संतुलित रहता है, ना ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा घटता है, बिल्कुल संतुलित अवस्था में वजन रहता है, क्योंकि हमारे सारे जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो बैलेंस्ड हो गए। तो इसमें ओवरवेट और अंडरवेट की स्थिति नहीं रहेगी। तो ये रेगुलर कोई करता है, इसके लाभ को देखते हुए समझते हुए ध्यान की मुद्रा के साथ में, तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। अब आती है अदिति मुद्रा, दूसरी अदिति मुद्रा। इसमें क्या है, हम पृथ्वी तत्व को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जब ये मूल पे लगाया तो ये हम बढ़ा रहे हैं पृथ्वी तत्व को। अब जो दुर्बल है ना, बहुत ही कमजोर होते हैं, अगर वो इस मुद्रा को करेंगे तो उनके अंदर ये पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, उनका वेट बढ़ेगा, वो कमजोर रहे हैं तो कमजोरी दूर हो जाएगी। दूसरा इसका लाभ सबसे बड़ा, देखो यार्निंग एंड स्नीजिंग इशू में है, जिसको उबासियां ज्यादा आती हैं, जैसे कई बार सत्संग में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं।
आप आराम से आदित्य मुद्रा लगा के बैठ जाओ, उबासियां बंद हो जाएंगी। हमारे अंदर वो पोषक तत्व जो भी कमी आ रही थी वो ठीक हो जाएंगे। स्नीजिंग माने जैसे छींके आती है, सुबह सुबह बहुत सारी छींक आती है, कईयों को नजला गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें क्या है, ये अदिति मुद्रा चमत्कारिक रूप से लाभ करती है, ये मेरा आजमाया हुआ है। देखो कई बार जो मैं आजमाती हूँ वो मैं बोलूंगी आजमाई, मैंने आजमाई है। और नहीं तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हाँ ये लाभ है, आप आजमा के देखो। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा, हमारे ऋषि मुनियों संतों ने बताया। और तभी हम सब ये बात कर रहे हैं आज। इसको हम प्रैक्टिस करें, इसको आजमा के देखें, और फिर इसका लाभ होता है तो जरूर एक दूसरे को शेयर करें। तो यॉर्निंग में और स्नीजिंग में इसका बहुत लाभ है। एक बार तो ऐसा घटना हुई कि हम किसी सत्संग में बैठे हुए थे, साथ में एक लेडी बैठी, छींके छींके आ रही उनको, और मैंने ये कहा कि आप ना इसमें बैठ जाओ। और थोड़ी देर बाद उसकी छींके छाके बंद हो गए, आराम से बैठी है। तो इनका बड़ा लाभ होता है, छींकों में भी, और जब वहां उबासियां आती है तो उसमें भी। तीसरी बात, इसे आईसाइट में बहुत लाभ होता है। आईसाइट के लिए भी ये मुद्रा बहुत अच्छी है, तो इसमें इसका आप इसका यूज कर सकते हैं, आदित्य मुद्रा का। एक और अच्छे देखा से होगा आपने। हाँ जी। मैम, जैसे आई सेट स्ट्रांग करनी और वेट ना बढ़े ऐसा करना है, तो इसमें कुछ असर हो कैसे किया जा सकता है? समझ नहीं आया मुझे। मैम, आई साइट जैसे वीक है, हमको तो आई साइट बढ़ानी है और हम्म। वेट भी, लेकिन वेट नहीं बढ़ाना, तो उसके लिए क्या तो कर सकते हैं कि नहीं फिर कर सकते, ये पूछ। एक और मुद्रा भी आएगी। आईसाइट अच्छा। के लिए भी हाँ मुद्रा है और भी। तो आप जैसे इनका कोई भी नहीं चाहता बढ़ाना। हाँ जी। हम्म। एक मिनट मैं, नहीं ये थोड़ा हम बाद में बात कर लेंगे, एक बार थोड़ा सा मैं क्योंकि हमारे पास टाइम की भी लिमिट होती है। एक बार मुद्राओं का समझ लें, फिर इसका जो बेनिफिट्स पे हम आप क्वेश्चंस लेके रखेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो जैसे ये जो तीर्थंकर जितने भी है ना, जैन मुनि, आपने देखा होगा इस मुद्रा में ज्यादा रहते हैं ये लोग। तो इस इससे जो है हमारी जिस तरह कंसंट्रेशन बढ़ती है, और ये आलस से दूर होता है, तो इसलिए इस चीज का बहुत यूज होता है। जो ध्यानी सत्संगी लोग हैं वो इन चीजों का यूज करते हैं। दूसरा, इससे ये करके हम भगवान की प्रतिमा स्थापन के समय विस्थापिनी मुद्रा भी कहते हैं इसको। अंजलि बना करके हम इसको भगवान के लिए अर्पण करने के लिए इस मुद्रा का यूज करते हैं। तो ये उस तरह से भी बहुत बढ़िया मुद्रा है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मुद्रा जो इसी से रिलेटेड है, सूर्य मुद्रा की। देखो सूर्य मुद्रा में हमने क्या किया, अब पृथ्वी तत्व को घटा के अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हैं हम इसमें। इसमें पृथ्वी तत्व को घटाया जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने दबा लिया इसको, अनामिका को अंगूठे से। तो ये बन गई हमारी सूर्य मुद्रा। और सूर्य मुद्रा किस तरह से काम आती है, इसके थोड़े से लाभ आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। वेट लॉस के अंदर ये जबरदस्त है, इससे वेट लॉस होता है। कई बार हमने पहले मैंने खुद भी, मेरे को भी गलत फहमी थी जब तक इसके बारे में डीप स्टडी नहीं किया था, कि मैं इस मुद्रा को पृथ्वी मुद्रा को ही समझती थी कि वेट लॉस की मुद्रा है। अब मुझे समझ में आया कि ये है मेन जो है वेट लॉस की, क्योंकि इसमें हमने पृथ्वी तत्व को कम कर रहे हैं। तो आल्सो हेल्प्स इन हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये बहुत बेनिफिशियल रहती है। यदि इसको डेली हिसाब से 15 से 20 मिनट किया जाए, कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगता है। और हमारा विजन जो है वो इससे, ये आईसाइट को ये भी ठीक करती है। ये तो बल्कि मोतिया वगैरह आने वाला हो उसको भी काट देती है, ये मुद्रा अगर रेगुलर हम कर रहे हैं तो। आईसाइट इससे बड़ी अच्छी बनी रहती है, और मोतिया बिंद वगैरह में भी ये यूजफुल रहती है। एक मैं म्यूट करूं या अपने आप कर लोगे? बीच में डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कर। तो ये सूर्य मुद्रा है, अग्नि तत्व इसमें बढ़ जाता है। और अगर ये 15 मिनट करे तो सूर्य स्वर शुरू हो जाता है नासिका से। थायराइड ग्रंथि का इससे संतुलन होता है, शरीर का भारीपन दूर होता है, और मानसिक तनाव दूर होता है। और इससे अग्नि तत्व बढ़ने से देखो और क्या क्या लाभ होते हैं। जिनको सर्दी के रोग है ना, जिसको दमा है, निमोनिया है, टीबी है, प्लूरेसी है, साइनसी है, और सर्दी के जो भी रोग हैं वो इससे कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत लाभ होता है सूर्य मुद्रा करने से। और नियमित करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि तत्व बढ़ रहा है हमारे अंदर। अब मोटापा क्यों बढ़ता है, पाचन कमजोर हो जाता है इसलिए बढ़ता है। तो वो ठीक होने से हमारा उधर भी फायदा होता है। इसके ऊपर साइंटिफिक है सारी चीजें।
आप करोगे तो इस चीज का लाभ तब रेगुलर करने, देखो कोई भी चीज है रेगुलर करने से लाभ होगा। हम दवाइयां जब कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना, तो सुबह ये लेनी, दोपहर ये लेनी, शाम ये लेनी, और 5 दिन तक लगातार लेनी, तो हम एक भी टाइम की मिस नहीं करते, ये सोच के कि इसका सर्कल है भाई, 8 घंटे में टेबलेट लेनी ही लेनी है। लेकिन मुद्रा हो गया, योगा हो गया, इसमें हम लापरवाही कर देते हैं, तो बेनिफिट पूरा होता नहीं है। तो फिर उस चीज को हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। तो हर चीज का कोई भी लाभ उठाना हो, एक संकल्प लेकर के इतने दिन तो मुझे करना ही करना है, तब आपका परिवर्तन होता है। एक शरीर को आदत पड़ी हुई होती है पुरानी, उसको तोड़ने में टाइम लग जाता है। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना पड़ेगा, सूर्य मुद्रा गर्मी पैदा करती है, पीक गर्मी में नहीं करना, और बहुत कमजोर लोगों को भी नहीं करना, क्योंकि फिर वो गर्मी पैदा करके बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो ये इस चीज का ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी मुद्रा है, मैंने सोच तो लिया कि 5 मुद्रा, टाइम लग जाता है इन चीजों में। हाँ, ये अपान मुद्रा है। ये अपान मुद्रा में क्या है, देखो पृथ्वी मुद्रा के साथ हमने आकाश मुद्रा को मिला लिया, आकाश वाली उंगली को मिला लिया, और फिर हमने इसको बाकी 2 फिंगर्स को सीधा रख दिया। तो ये हमारे ना टॉक्सिन्स निकालने में काम, आकाश तत्व को बढ़ाती है। देखो सीधा कितना लॉजिक है, आकाश तत्व को बढ़ाती है, पृथ्वी तत्व को भी कंट्रोल करती है। इट मीन्स हमारे अंदर से खालीपन बढ़ाने का मतलब क्या, टॉक्सिन्स निकाल रही है, नेगेटिविटी निकाल रही है। टॉक्सिन्स कहाँ कहाँ से निकलेंगे, माइंड से नेगेटिविटी निकलेगी, शरीर से मल और मूत्र विसर्जन होने में लाभ होता है इससे बहुत ज्यादा। तो ये बहुत जल्दी ये जो मुद्रा लगाते हैं नियमित रूप से, उनको कब्ज की और ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं, कहीं रुकावट नहीं होती है, वो आराम से निष्कासन की प्रक्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरा एक ये हमारे ब्रीदिंग को बहुत अच्छा करती है, हमारे सांस जिसको चढ़ते हो ना, सीढ़ियां चढ़ने में या पहाड़ी पे चढ़ने में जिसको सांस चढ़ते हो, और वो इसको मुद्रा को डेली करता है, तो उसके सांस चढ़ने बंद हो जाते हैं। और यदि पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते इसको लगा ले, 10 मिनट के लिए पहले लगा ले, और फिर बेशक शुरुआत कर दे चढ़ाई, फिर देखना उसको सांस नहीं चढ़ेगी, वो काफी दूर निकल जाएंगे आराम से। ये क्लाइंबर्स की बताई हुई बात, उनके अनुभव बताए हुए बात है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये है हमारी अपान मुद्रा। इसके बाद एक 5वीं मुद्रा में आज डिस्कस करने का जो सोचा था मैंने, प्राण मुद्रा। ये मैं कहती हूँ ना, हर एक मुद्रा के साथ कर लेनी चाहिए, सहयोगी मुद्रा है, उस मुद्रा का भी इफेक्ट बढ़ाती है, और इसका अपना भी बहुत लाभ है। इस प्राण मुद्रा के नाम से भी जैसे दिख रहा है प्राण मुद्रा, इससे क्या हो रहा है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व बैलेंस हो रहे हैं। और जल कितना इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी तत्व कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं इसके अंदर, ये सब लॉजिक इसका ये है। तो इससे क्या होता है, विटामिन डेफिशिएंसी। और देखो आपको पता होगा, कई बार शरीर में ना ऐंठन आ जाती है, क्या कहते हैं उसको, अरे बायटे, हमारे भाषा में हरियाणा में बायटे कहते हैं, बायटे क्रैम्प्स आते हैं, एकदम से मसल पुल हो जाती है, एकदम बड़ा पेन होता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, तो क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स में और विटामिन की डेफिशिएंसी में ये मुद्रा बहुत बढ़िया है। जब भी आ रहे हो तब कर लो, या रेगुलर करोगे तो वैसे ही नहीं आएंगे। तो ये मुद्रा हमारी बहुत यूजफुल इस मामले में, पानी की कमी को बैलेंस कर रही है, इधर से पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर रही है। और ये 10 मिनट डेली हर और कोई मुद्रा के साथ साथ थेरेपेटिक यूज में इसका यूज हम कर सकते हैं। ये प्राण मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राण मुद्रा है, तो इसको हम करें। अपान मुद्रा, प्राण, 5 मुद्रा हमने आज बात की है, पांचों को बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसको एक ध्यान से, प्राण शक्ति का इससे विकास होता है। और मेरुदंड को सीधा रखते हुए प्राण ऊर्जा हम करेंगे तो हम ऊर्ध्वमुखी होते हैं। हम कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, देखो ध्यान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उससे क्या, हम ये चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा नीचे बहने की बजाय ऊपर आए। ये जो हमारा सहस्रार चक्र है, आध्यात्म का जहाँ केंद्र है, हम सब चाहते हैं हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, बजाय कि वेस्टेज की तरफ जाए। तो ये हमें उसमें मदद करती है। अगर मेरुदंड को सीधा करके हम इसको करेंगे तो हम ऊर्ध्वगामी होते हैं, हमारी चेतना जो है अध्यात्म की तरफ चलती है। और इसमें सारे ये पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, तीनों का संयोजन हो रहा है, रक्त के जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं, और आशा, उमंग, स्फूर्ति, कमजोर लोग इसको करें तो बहुत अच्छा है, उनको कमजोरी दूर होती है उनकी। इससे इतनी शक्ति पैदा होती है कि कमजोर व्यक्ति शारीरिक मानसिक दृष्टि से शक्तिशाली बनकर रोगों का जो उनके अंदर संक्रमण हो रहा है वो ठीक कर देता है। इतना इसका बेनिफिट है। आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों की किसी भी बीमारी में लाभदायक है ये। पेट पैर का दर्द है या सिर में कहीं दर्द हो रहा है, सूनापन हो रहा है, पैरालिसिस के बाद भी ये बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति है।
स्नायुमंडल सशक्त होता है, भूख प्यास की भावना इससे कंट्रोल हो जाती है, एकाग्रता का विकास हो जाता है, डायबिटीज में भी कामयाब है। और अपान मुद्रा के साथ करने से ये बहुत ही ज्यादा और बेनिफिशियल हो जाती है। तो ये हमने 5 मुद्राएं आज देखी हैं। पृथ्वी मुद्रा, अदिति मुद्रा, सूर्य मुद्रा, अपान और प्राण। अब इसके बाद अब हमारा टाइम हो चला है 5:51, और हम अब चलेंगे ध्यान की तरफ। इन्हीं मुद्राओं में से चुनी हुई 3 मुद्राओं का हम ध्यान करने वाले हैं। अभी उसके बाद मैं आप जरूर बात करती हूँ, अभी इसको यूज करके देखते हैं कैसे करनी है। ये 3 मुद्राओं का आज हम ध्यान करेंगे। मुद्रा ध्यान आप वैसे तो आंख बंद करके करते हैं, लेकिन जब अगर मान लो मुद्रा देखनी हो तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने स्लाइड पे ही तीनों मुद्राओं को लिख दिया है। तो आप इसको हम कर क्या करेंगे अब। अच्छा, एक मिनट बात कर लूँ आपसे, बाद में करते हैं। हाँ, ये या इतना तक क्लियर है ना, सारा ये समझ में आया है सब? ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी हम ध्यान में बैठेंगे, ठीक है। तो ध्यान के लिए मैं वही स्लाइड शेयर कर दूं या वैसे भी ठीक है? मिनट कर ही देती हूँ, ठीक है। ये स्लाइड रहेगी आपके सामने। तो आपने क्या करना है, अभी आप जस्ट एक बार देख लो पृथ्वी मुद्रा कैसे हो रही है, सूर्य मुद्रा कैसे हो रही है, और प्राण मुद्रा, ये 3 मुद्रा का हम ध्यान करेंगे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बीच में। मुद्रा और मस्तिष्क आपस में जुड़े हुए हैं। मुद्रा के साथ हमारा मस्तिष्क का एक सर्किट बन जाता है, और वो उस तरह से वो लाभ करना शुरू कर देती है। पृथ्वी मुद्रा के लिए आप अभी क्या करेंगे, पृथ्वी मुद्रा लगा ले दोनों हाथों में, अनामिका के साथ अंगूठे को टच करके, और अपने बाकी उंगलियां सीधी और अपने थाइस पे रख ले। श्वासों पे ध्यान, सहज श्वास लेते रहें आराम से, श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों पे ध्यान टिकाना आपने, और मेरी बातें सुननी है, और उसी हिसाब से अपने आप में फीलिंग लानी है। ये हम एक ध्यान हमारे स्पेशल इस मुद्रा के ऊपर लगा करके शरीर के लाभ हम बढ़ाना चाहते हैं। ये उद्देश्य रहता है हमारा इस ध्यान का, क्योंकि शरीर है, ये साधन है, इसके बगैर कुछ होना जाना होता नहीं है। तो हम अपने आप को स्वस्थ करते हुए अपनी ऊंचाइयों की तरफ जा रहे होते हैं। तो सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाए ना, इसमें पृथ्वी मुद्रा में बैठ जाए, और श्वासों पर ध्यान, श्वासों के आने जाने को देखते रहें। अपना ध्यान हाथों की मुद्रा पे भी लगा के रखें। हाथ की मुद्रा आपकी पृथ्वी मुद्रा है। ये आपके अंदर पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व को बैलेंस कर रही है। अग्नि तत्व जो हमारी पाचक प्रक्रिया को स्वस्थ करता है। महसूस करें, शरीर का तापमान सही होता जा रहा है। शरीर में एक लहर सी फैल रही है। वो लहर आपकी पाचन शक्ति को मजबूत कर रही है। पाचन शक्ति के लिए अपने पेट के अंदर आप ध्यान को लेके जा सकते हैं। आपके सारे अंग किस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं, और जब पाचन सही हो रहा है तो भोजन सही पच रहा है, पूरी प्रक्रिया ठीक हो रही है। शरीर में नई स्फूर्ति का संचार हो रहा है। जब भोजन पचेगा तो शरीर में लगेगा, और पाचक रस से सारे पोषक तत्व, आपके विटामिन विटामिन की जगह जा रहे हैं, प्रोटीन प्रोटीन की जगह यूज हो रहा है, कैल्शियम हड्डियों की तरफ जा रहा है। आपकी आंखों को भी रोशनी मिल रही है। जैसे जैसे इस मुद्रा को आप कर रहे हो, फ्रेश होते जा रहे हो, तरोताजा, एक्टिव होते जा रहे हो। सारे पोषक तत्व आपके सारे शरीर के सभी पार्ट्स को, एक एक कण कण को मजबूती दे रहे हैं। और वो देखो, संचार हो रहा है पूरी बॉडी में। आपके बालों में स्वास्थ्य बढ़ रहा है, आपकी हड्डियां मजबूत हो रही है, चेहरे पर चमक बढ़ रही है। आप देखिए, चेहरे पर चमक बढ़ रही है। मन ही मन की आंखों से सब देखते जाएंगे। आपके चेहरे पर ओजस्विता,
कांति, तेजस्विता बढ़ रही है। आप आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हो, आपके शरीर की आपको चिंता मिटती जा रही है और आप आध्यात्मिक लेवल पे उन्नति करते जा रहे हो। आप ईश्वर से जुड़ रहे हो, इस यूनिवर्स से जुड़ रहे हो, यूनिवर्स की ऊर्जा को बेहतर तरीके से रिसीव कर रहे हो। इस अमृत वेला के अंदर अमृत वर्षा को अच्छे से ग्रहण कर रहे हो, विशाल हृदय बन रहे हो, बौद्धिक क्षमता, स्मृति का विकास हो रहा है। अनामिका और अंगूठे को एक करने से आपके अंदर एक विद्युत शक्ति का प्रचार हो रहा है। और ये विद्युत शक्ति, जब आप अपने अपने मस्तक में या किसी अन्य के मस्तक में इस अनामिका से तिलक लगाते हो, इन दोनों चीजों का यूज करके लगाते हो, अनामिका और अंगूठे का ही, तो ये वास्तव में आप एक बहुत बड़ी शक्ति का संचार कर रहे होते हो। आप धीरे से अपना हाथों को सूर्य मुद्रा में ले जाएं। इस अनामिका को अंगूठे से दबा लें। सूर्य मुद्रा आपके अंदर एक सूर्य जैसी ताकत दे रही है। सूर्य का तेज, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके अंदर सूर्य जैसा ओज तेज हो जाए। और ये सूर्य मुद्रा हमारे अंदर अग्नि तत्व को बढ़ा रही है। और अग्नि तत्व हमारे अंदर शक्ति को बढ़ा रहा है। जो भी नेगेटिव चीजें उन सबको भस्म कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसको एकदम से देखो, आपके ब्लड वेसल्स में जा जा करके वो जो गर्मी है, कोलेस्ट्रॉल के एक एक कोशिका को, एक एक अणु को निकाल निकाल के खत्म खत्म कर रही है। और आपके अंदर वजन की भी जो कोशिकाएं हैं उनको भी फालतू फालतू को जला रहे हैं। और आपके अंदर बैलेंस वेट हो रहा है, आप शरीर से बड़े सुंदर होते जा रहे हो। आपके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज आ रहा है। आप फील कीजिए आपकी ये जो अ, अग्नि तत्व है किस तरह से आपके हाथों के ऊपर, हाथों के अंदर से जो ऊर्जा है पूरे शरीर में फैलने लगी है। स्फूर्ति का, शक्ति का, तेज का पूरे शरीर में प्रसारण हो रहा है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, आंखों में भी तेज बढ़ रहा है। आंखों के तेज को अनुभव करें। आपके चेहरे पर तेजस्विता, सूर्य की जो शक्ति और तेज है उसको अनुभव करें। और अब धीरे से तीसरी मुद्रा में आ जाए, प्राण मुद्रा में। अनामिका और कनिष्ठिका को अंगूठे से टच कर ले और बाकी शुरू की दोनों उंगलियां सीधी। प्राण मुद्रा, प्राण वायु का संचार करने वाली उस हलचल को, उस लहर को महसूस करें जो इन फिंगर्स को टच करने में हो रही है। प्राण मुद्रा से प्राण शक्ति का विकास हो रहा है। कमर गर्दन सीधी रखें, प्राण ऊर्जा को सक्रिय बनाकर ऊर्ध्वगामी करें। आपकी इंद्रिय, मन, भाव सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी, जल और अग्नि तीनों के संयोजन से ये मुद्रा बन रही है। आपके रक्त की सारी प्रक्रिया को बढ़ा रही है। जल तत्व बढ़ रहा है, जल तत्व से ब्लड का फ्लो सही होता जा रहा है। अग्नि तत्व संतुलित हो रहा है तो आपका पाचन और आपकी सारी प्रक्रिया स्वस्थ होती जा रही है। पृथ्वी तत्व की वजह से सारे विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह आपको मिलते जा रहे हैं। प्राण शक्ति का ऐसा संचार हो रहा है, आपके शरीर में एक डायनेमो शुरू हो गया।
प्रकंपन शुरू हो रही है, हर एक अवयव में अनुभव हो रहा है, आपके ब्लड की शुद्धि हो रही है, रक्त संचार शुद्ध हो रहा है, शरीर में स्फूर्ति, आशा, उत्साह पैदा हो रहा है। कमजोर व्यक्ति, दुर्बल हो व्यक्ति, सब ताकतवर होते जा रहे हैं। विटामिन की कमी दूर हो करके शरीर में एक एनर्जी आ रही है, स्नायु का खिंचाव दूर हो रहा है, पेट का दर्द दूर हो रहा है, शरीर के सारे अवयव जहां भी सूने पड़े हैं वो एक्टिव हो गए हैं, सूनापन दूर हो रहा है, और नव शक्ति का संचार हो रहा है। थकान तो भूल ही जाइए, आपके अंदर नई स्फूर्ति आ रही है। आप भूख प्यास की भावना को लुप्त करके अपनी भूख प्यास को नियंत्रित कर रहे हो। किसी व्रत के दौरान यदि इसको करते हैं तो वाकई एक तृप्ति की भावना आती है, आप तृप्त होते जा रहे हो। अब अपने दोनों हाथ जोड़ लें, ये हाथ जगन्नाथ है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों को जोड़ने से भी आप देखिए, एक वाइब्रेशन, एक संचार आपके हाथों में महसूस होता है। और इन्हीं हाथों से हम सबको नमन भी करते हैं, इन्हीं हाथों से हम अपना रोजी रोटी भी कमाते हैं, इन्हीं हाथों से हम खाते पीते हैं, सब कुछ, सारा पोषण इन हाथों के माध्यम से ही हमारे शरीर में जा रहा होता है। अपने सभी देवी देवताओं को, ईश्वर को, गुरु को याद करें, उन्हें नमन करें, उनके आशीर्वाद का संचार भी अपने हाथों में होता हुआ महसूस करें। अपने माता पिता को याद करें, माता पिता का वरद हस्त अपने सिर के ऊपर रखें। जिसके ऊपर माता पिता का हाथ है उसका बाल भी मां का नहीं हो सकता। अपने बहन भाई, रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, सबको याद करें, सबको नमस्कार नमन कर लें, और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी को नमन करें, धन्यवाद करें। दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेलियां आंखों पे रखें, हाथों को ऊष्मा दें, हाथों को ऊर्जा दें, और आंखें खोल लें। तो आज के आनंद का आभास हुआ। इस भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, इस अमृत वेला में इस शुभ अवसर मिला, आप सबका भी धन्यवाद। अब बताएं, अब कोई बात है तो इन पृथ्वी मुद्रा और प्रेम मुद्राओं से संबंधित तो अब बात करते हैं। बीच में ना फिर वो टाइम ज्यादा हो जाता है। अभी देखो, पूरा हमने टाइम पे ही इसको समापन किया है। पांचों मुद्रा भी हमने जान ली और 10 मिनट का ध्यान भी किया। अब यदि किसी को जल्दी है तो छोड़ सकते हैं, बाकी अपन बात करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने टाइम पे ही इस चीज को मैं करना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। और मेरे ख्याल से सभी इस बात का को अच्छा समझते हैं कि टाइम पे कोई काम होए। ठीक है ना? तो अब बहुत आप। बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा रहा। और एक आपके लिए टेस्टिमोनियल बता दें कि जी। हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है मऊ जिला, ओके। उत्तर प्रदेश में। हाँ जी। और 98 केजी का व्यक्ति हाँ हाँ। सिर्फ सूर्य मुद्रा लगा करके 70 केजी का हो गया। वाह, वेरी गुड। ओके, है लाभ तो इस चीज का। तो इसका लाभ बहुत अच्छा है। जी, बहुत और बढ़िया, थैंक यू। शुगर में भी ये बड़ा अच्छा काम करता हाँ, है। good। तो जितनी भी मुद्रा है पर अभी वही आप है, हमें स्पेसिफिक टाइम, अगर टाइम निश्चित करके करें तो और बेनिफिट बढ़ जाता है। ये जो आप अभी 5 मिनट भी करा रहे हैं ना, तो ये 5 मिनट भी बहुत पर्याप्त है अगर हम डेली करते हैं तो। हाँ, डेली करें तो है ही, देखो।
क्योंकि हम एक दिन में हम एक्सरसाइज वर्कआउट दिन भर करके वो लाभ नहीं ले पाएंगे। जी अगर हम डेली 10 मिनट ही करते हैं तो उसका लाभ हमें लगातार करने से बेहतर बिल्कुल। मिलता है। तो परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, लगातार हम हाँ, करते रहते हैं तो एक दिन जरूर में होगा। नहीं होता, निरंतरता में परिवर्तन होता है। निरंतर लगे रहे तो रिजल्ट दिखता है भाई। एक दिन में तो हाँ, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे अब धन्यवाद अगर मैम। हम ये देखें, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती थी पहले, हम पुराने जमाने में तो हम ही लोग का जो आज से 20 साल 30 साल हाँ पहले हाँ जो बिल्कुल। जी टीवी टीवी होता था, टीवी का एंटीना होता था। और टीवी के एंटीना में हम लोग वायर जो लगाते थे, अगर वायर कहीं बैंड होता था, घूम घूम के जाता हाँ था, तो बिल्कुल। सिग्नल बराबर नहीं मिलता सही था। है। और इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी हम घुमा करके एंटीना को मैच करते थे कि नहीं, वो चीजें अगर फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम्म। तो ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, मॉर्निंग में आप जो करा रही हैं, ये फ्रीक्वेंसी को मैच करके यूनिवर्स से वो सारे सिग्नल हमें राइट टाइम पे, राइट प्लेटफॉर्म पे, राइट समय पे हमें मिलते हैं, और इस समय वातावरण पूरा शांत होता है। जी तो ये हमें बेहतर लाभ देता है। थैंक यू वेरी मच। स्मिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अनम्यूट किया था आपने। मैम हर दिन इतनी नई नई चीजें सिखाने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। हमको नया, इतना लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नया ये आज लग रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी आपने मैं क्या स्टडी नहीं किया होगा। वरना तो ये तो बहुत पुराना प्राचीन ज्ञान है, मैं कहती हूँ अब हम इसको समझ रहे हैं बस। आप आते हो, बहुत अच्छी बात है। तहे दिल से धन्यवाद। ओके, थैंक यू। विनीता जी, मैं आप कह रहे थे। हाँ, मैं भी बोल रही हूँ। जी मुद्राएं जब आप करवा रही थी तो पूरे बॉडी में वाइब्रेशन, माइंड में, और इतनी मतलब अपन इतनी सिंपल चीज करके हम बहुत बेनिफिट अपने लाइफ में ले सकते हैं। बिल्कुल। मतलब इतनी सिंपल चीजें हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, और उसके बेनिफिट्स कितने हैं वो अभी पूरा, जब आप मुद्राएं मेडिटेशन करवा रही थी तो पूरा फीलिंग हो रहा था, बॉडी में वाइब्रेशन, माइंड पे वाइब्रेशन, सब जगह जो वाइब्रेशन एक आ रही थी तो वो अलग लेवल की थी। तो मतलब जब 5 मिनट के ध्यान से इतने बेनिफिट्स हैं, मैक्सिमम और मिनिमम क्या टाइम है मैम इसका? ये कोई भी मुद्रा यदि हम उस हिसाब की, हमारे अंदर कोई तकलीफ है उसको दूर करने के लिए करें, तो हमें 45 मिनट जरूर करनी चाहिए दिन में। इसको एक टाइम में कर सकते हो या दो टाइम में बांट के कर सकते हो, 20 20 25 25 मिनट दोनों टाइम कर लो। करना कैसे है, वो मुद्रा लगाई और प्राणायाम शुरू कर दिया, श्वासों पे अच्छा। ध्यान करके टिका के। एक ही तरीका है, सीधे बैठना है, मुद्रा लगानी है और श्वास लेते रहो। बस उस मुद्रा का पूरा बेनिफिट और मैम जैसे माइंडफुली। कि कोई भी काम माइंडफुली करते हैं ना हम, तो बेनिफिट होता है भाई। ध्यान कहीं है, काम कहीं है, तो उसका लाभ नहीं उठा पाते हम, और ओके, आनंद भी नहीं ले पाते हम इस चीज का। ओके। नहीं, मैं यही पूछना चाह रही थी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि टीवी देखते या कुछ और भी काम, जैसे कोई गेस्ट आया है तो उनसे बात करते करते अपन ये मुद्रा लगा हाँ, सकते हैं क्या लगा सकते हैं। यूट्यूब? आपका ना वही, आप तो उस लाभ के लिए कर रही हो ना। आप तो हाँ उस उद्देश्य वो लेके कर रही हो। कोई बात नहीं, साइड में कोई बैठा कोई नहीं। आपने तो वो काम कर लिया अपना, वो होगा, नहीं फायदा तो जरूर होगा। जैसे क्या होता है ना, हम लोग को टाइम मैनेज करना है ना, हाँ ना, तो कोई ठीक बात गेस्ट है ये। आया है और कोई भी अपन जो खाली मतलब समय का अपन उपयोग करें तो मुद्राएं लगा के कर बिल्कुल लें। बिल्कुल, ये बेस्ट आपका थॉट है। आप कोई काम कर रहे हो और उसी वक्त आप लाभ उठाना चाह रहे हो, तो आप लगा के बैठ गए। आपके एक माइंड में ये बात है कि आप वो लाभ भी ले रहे हो। हम्म। माइंडफुलनेस है ना वहां पर। बस जी। बढ़िया है। एक चीज इसमें और बताना चाहेंगे हाँ जी, हाँ जी। कि इसमें बहुत लोग जैसे बहुत बीमार हैं, बहुत परेशान हैं। तो जो मैम बता रहे हैं उस मुद्रा में, अगर आप एक मेडिकेटेड वाला जो टेप आता है ना, वाइट वाला जो हॉस्पिटलों में रहता है, हाँ उस हाँ टेप को आप रात में लगा हाँ, करके सो सकते हैं। ये इन्होंने और इसका बड़ा बहुत बड़ा अच्छा। बेनिफिट है, रात में ऑटोमेटिक उंगली निकल जाती, कोई मतलब नहीं है, उससे कोई जी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हाँ तक हाँ हाँ, रहेगा वो आपको उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा। इन्होंने वो कहा, जो ये जो मेडिकल टेप होता है, टेप पे बांध बांध दियो उसको वैसे। अब जैसे देखो, एक मुद्रा है, अभी हम बात करने लगे, अपान वायु मुद्रा। राजेश जी, अपान वायु मुद्रा जरूर आप आपको पता ही होगा। ये पहली उंगली को वायु मुद्रा कर लिया, और ये दो, ये अपान। ठीक है। तो लगाने से बीच बीच बहुत से बन अच्छा गया है। अपान, और ये बीच हमने वायु मुद्रा ये लगा ली। वायु मुद्रा क्या है, वायु तत्व को अग्नि से दबा दिया तो वायु मुद्रा हो गई। और ये हो गया। तो ये बन गई हमारी अपान वायु मुद्रा। ये बेस्ट फॉर हार्ट
हार्ट को इससे बहुत बल मिलता है। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है और उसको इतना ज्यादा घबराहट हो रही है कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, आप उसको ये लगा दो, खुद नहीं कर पाता, लगा के बांध दो, उसके हाथ को टेप लगा दो, तो हॉस्पिटल तक जाने तक कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। इतना बल देती है हार्ट को ये। और जिसको है तो दिक्कत पता ही लग गया, रोज कर ले, उसको बता दो भाई ये रोज कर लो भाई, बहुत फायदा होगा। मैम इतनी सारी अच्छी चीजें हैं यूनिवर्स में, लोग उसका बेनिफिट ही नहीं उठा रहे अभी हैं। जो हम मैम जैसे ने बताया हमारी ही बात वायु है, मुद्रा, विनीता मैम, हमारी ही बात है कि हम मतलब इतने नॉलेज ही नहीं है, और इतनी सिंपल और इतनी अच्छी चीज है, बेनिफिशियल बहुत है, है, कि सच हमको कह रही नॉलेज ही नहीं है उस हूँ। चीज का। इतना मैं तो साइंस अभी यूनिवर्स की थैंकफुल होती हूँ कि ये चीजें आ रही हैं जीवन में और पता लग पा रहा है, तो अब हाँ जी। ये वायु मुद्रा जो है ना जी विनीता मैम, ये वायु मुद्रा मैम को बहुत ज्यादा जानकारी है, मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी नहीं जितना नहीं है। सर, आप बताइए। हाँ ये वायु मुद्रा जो है, किसी को बहुत ज्यादा गैस बनी है, बस इसको लगा दीजिए, उसका गैस ऊपर से भी और पीछे से भी हाँ, वो निकलना शुरू हो जाती, सही बहुत बात है। तुरंत लाभ होता है। वायु रोगों में बहुत लाभ करती है ये वाली मुद्रा। तुरंत लाभ इसका है। ये हम वायु तत्व पे बात करेंगे ना, तो इसको डिटेलिंग में और करेंगे। ठीक है, चलिए आज का फिर यही करें। और कोई क्वेश्चन है? आशीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सबको बहुत धन्यवाद धन्यवाद, मैम, सुबह सुबह इस सत्र में आने भगवान के ने लिए। हमको आपसे जोड़ा है। ये ईश्वर है, ईश्वर मैं देखिए कहती हूँ यूनिवर्स जिसको जहाँ पहुंचना हाँ होता है, हाँ गौरी सर से हमने यही सीखा कि यूनिवर्स क्या करता है, सिचुएशन पैदा करेगा तो पर्सन हाँ, आपके पास भेजेगा। बस बस यही होता है। ये बहुत बड़ी बात है। सभी के लिए मंगल कामना थैंक करते हुए हम समाप्त थैंक यू करेंगे। मैम, थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।